सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। 24 आवर्स मोटिवेशन माइंड की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय पार्ट 3 हमने किया था, सेकंड और फर्स्ट भी किया है, डिटेल में पढ़ा है। आप हमारे चैनल पे जाइए डीप हिस्ट्री 10 पे और उस पे इसे रिवर्स करके देख सकते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम के अंदर खलीफा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है शुरू से लेकर अभी तक। तो 4 खलीफा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यहाँ पे जिक्र 5वें खलीफा के भी करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ नया बनेगा, आयोग कुछ नया बनाएगा, तो 4 खलीफा के बारे में तो लगभग सभी पढ़ते हैं, 5वां खलीफा ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो हम उसके बारे में भी डिटेल से आज इसका चिड़फाड़ करेंगे, क्योंकि ये दिसंबर 2023 को रख करके क्लासें तैयार की जा रही हैं। प्रथम 4 खलीफा जो हुए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हुए। इन 4 खलीफाओं को एक साथ जो नाम दिया गया वो खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन मैचिंग में आता है, हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें खुलफाए राशिदीन नाम जो है ये याद रखना है। ये चारों खलीफाओं को एक साथ जोड़ करके इस नाम को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगर हम अबू बकर की बात करें, इंडिविजुअल अगर हम सिर्फ अबू बकर की बात करें, तो इन्होंने जो इस्लामिक स्टेट की जो राजधानी थी, इन्होंने मदीना को बनाया। मदीना को राजधानी बनाने वाले कौन थे? अबू बकर थे। इसके अलावा सेकंड जो हुए वो उमर हुए। अगले खलीफा कौन थे? उमर थे। ये अबू की उम्र बढ़ाने से हम इसको याद रख सकते हैं। एक दूसरे से जब आप लिंक करेंगे चीजें तभी याद होंगी। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप उस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, माइंड में नहीं बिठाएंगे। उमर जो है इनकी हत्या हुई थी। जो भी ये प्रारंभिक खलीफा थे इसमें उमर की हत्या हुई थी, और उमर जो थे इनको एक आदर्श खलीफा कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है आदर्श खलीफा किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उमर को आदर्श खलीफा कहा जाता है। उमर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी। क्यों? क्योंकि उमर के समय में ही, जिस समय उमर खलीफा थे, इनका समय पीरियड चल रहा था, इन्हीं के टाइम पे भारत के अंदर बंबई में 636 ईस्वी में 636, ये डेट नहीं भूलना है, 636 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण भारत बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? थाने में हुआ था। थाने बोलते हैं उसे, बंबई में प्लेस नेम है, यहाँ पर हुआ था। अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था, और ये आक्रमण जो था क्या था? पूर्णतः असफल था। कैसा आक्रमण था? पूर्णतः असफल था, और असफल होने के कारण ही आगे सिंध विजय की इजाजत खलीफा ने नहीं दी। अगर ये सफल हो जाता तो खलीफा इजाजत दे देते। उमर जो है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि का नाम है अमीर उल मेमून। इनकी उपाधि का नाम है, ये शब्द भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उमर के समय में ही जब भारत तक इन्होंने भेजा है, अरबों का आक्रमण हुआ है और बहुत सारी चीजें चल रही थी, इन्हीं के समय में मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फारस में मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मुस्लिम साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था। साम्राज्यिक तौर पे देखें तो धरती पे मुस्लिम धर्म का विस्तार हो रहा था। किसके समय में? उमर के समय में। तीसरे खलीफा जो है वो उस्मान हुए। ये उस्मान जो है वो मोहम्मद साहब के 6 साथियों में से एक थे। तीसरे खलीफा 6 साथियों में से एक थे। 3 दूना 6 होता है, और 6 में से ये एक थे। और तीसरे खलीफा थे, नंबर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको इनका नाम याद रह जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे खलीफा। चौथे खलीफा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है कि इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो युद्ध में बीता। मैक्सिमम टाइम पीरियड इनका युद्ध में बीता। इसके अलावा इन्होंने जो राजधानी मदीना थी, जो वहां से इन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया और कूफा में ला दिया।
जिसका शाब्दिक अर्थ दार्शनिक होता है, दार्शनिक भी नाम है इस प्लेस का, यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम पर हुआ, जिसका जिक्र किसी भी एग्जाम में अगर नहीं हुआ तो हो सकता है, और आप अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं या फिर कोई भी आपके पास एग्जाम का पेपर है, PYQ है, उसमें देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी ये हो सकता है। मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी, बीवी थी, उनका नाम था आयशा। आयशा से इन्होंने 656 ईस्वी में बसरा में जंगे जमल, जिसको बैटल ऑफ कैमल की युद्ध भी बोलते हैं, बैटल ऑफ कैमल का युद्ध भी बोलते हैं, उसमें इन्होंने इनको पराजित किया। 656 ईस्वी के युद्ध में इन्होंने इनको पराजित किया। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो हम 4 खलीफा के बारे में जान चुके हैं। अब बारी है 5th कौन था, 6th कौन था, और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों का। तो आइए जानते हैं 5th खलीफा जो थे, 5वें नंबर के जो खलीफा थे, मुआविया थे। इनका जो योगदान है, इन्होंने खलीफा के पद को वंशानुगत बना दिया, वंशानुगत बनाया खलीफा के पद को। उसके बाद 6 नंबर के, 6ठे नंबर के जो खलीफा हुए वो याजीद हुए। अब यहाँ पर आप सोचेंगे याजीद कौन थे, इनका रिलेशन क्या था? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था मुआविया जो है उन्होंने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया है। इस तरीके से याजीद इनके पुत्र थे और अगले उत्तराधिकारी थे। तो इनका जो संबंध था आपस में पिता पुत्र का था। और अब इसमें इसके बाद जो खलीफा आते हैं वो है हमारे अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अब्बासी खलीफा के बारे में। अब्बासी खलीफा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्बासी खलीफा में टोटल जो खलीफा हुए वो 37 हुए। इंक खत्म हो गई है लग रहा है। अब्बासी खलीफा टोटल 37 हुए जो थे। इन्होंने, ये भी अब्बासी खलीफा थे, इन्होंने बैत उल हिकमत बनवाया। बैत उल हिकमत का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान का गृह। इसका जो वर्क था, काम था, वहां पर जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें थी उसको अरबी भाषा में अनुवाद करना। अरबी भाषा में अनुवाद करना, इसका मतलब ये होता है ये सभ्यताओं से स्नेह रखते थे और ये चाहते थे इन सब चीजों का प्रचार प्रसार हो, हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद एक मंगोल खलीफा था हलाकू, उनका नाम था हलाकू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1258 में अंतिम अब्बासी खलीफा जो थे उनको मार डाला। इसके बाद से खलीफा वंश जो था ये समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने के बाद ये वंश मिस्र के हाथों में चला गया, मिस्र देश में चला गया खलीफा। तो आप लोगों को खलीफा के बारे में कैसा लगा, पूरी डिटेल कैसी लगी, इसके बारे में बताइएगा जरूर। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।